ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। आइए हम कथामृत के इस चिंतन को आगे बढ़ाते हैं। ये जो प्रणाम मंत्र अभी हमने गाया है, ये वैसे भागवत ग्रंथ से लिया गया है। भागवत में जो गोपिका गीत आता है वहाँ से यह लिया गया है, और इसका जो सामान्य अर्थ है कि हे प्रभु, तुम्हारी लीला कथा अमृत स्वरूप है। ताप संसार ताप तप्त जीवों के लिए तो वह जीवन स्वरूप है। ज्ञानी महात्माओं ने उनका गुणगान किया है। वह पाप पुंज को हरने वाली है। उसके श्रवण मात्र से परम कल्याण होता है। वह परम मधुर तथा सुविस्तृत है। इस तरह से इस श्लोक का सर्वसामान्य अर्थ बताते हैं। तो ये श्री रामकृष्ण कथामृत के मंगलाचरण के रूप में मास्टर ने यह श्लोक चुन लिया। उसके पीछे उनके अंतरंग की जो भावना थी वह सुस्पष्ट रूप से जो व्यक्त होती हैं। यहाँ दो बातें सुस्पष्ट हैं कि भगवान की यह जो वाणी है, भगवान की लीला जो होती है, भगवान की वाणी जो होती है, वह अमृत स्वरूप होती है। और जैसा हम जानते हैं कि अमृत यानी अमर हो जाना, और तो यहाँ अमर हो जाना यानी इस देह को लेकर यह देह सदैव बना रहेगा, सतेज बना रहेगा, और हम विषयों का आनंद लेते रहेंगे। इस अर्थ से यह अमृत स्वरूपा यह शब्द नहीं है। यह हमको पहले ही बीच बीच में इसका स्मरण करना ही पड़ेगा, क्योंकि अधिकांश हम अपने स्वास्थ्य को लेकर और अपने ज्ञानेंद्रियों के आधार से विषयों का उपभोग करने को ही सुख मानते हैं। तो यहाँ महेंद्रनाथ गुप्त जैसे सचेतन करने के दृष्टि से भी यह श्लोक प्रस्तुत करते हुए बता देते हैं कि भगवान की यह लीला कथा या भगवान की ये जो उपदेश और ये जो वाणी है यह अमृत स्वरूप है। इसका अर्थ मनुष्य यह जो जन्म मरण के चक्र में अटका हुआ है, इस चक्र से यह अमृत वाणी एक प्रकार से रिहाई देती है। रिहाई कैसे देती है? अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, यह तो उस पर ब्रह्म का या अवतार का वर्णन हुआ, लेकिन यह अवतार जीव का जो उद्धार करता है, तो जीवोद्धार की इस क्रिया में जीव का एक्चुअल क्या होता है? जीव का एक्चुअल क्या होता है? देखिए, जैसे उदाहरण के लिए कोई डॉक्टर, मान लीजिए कि कोई डॉक्टर जब लक्षणों को देखकर रोग का निर्णय कर लेता है, डायग्नोसिस कर लेता है, समझ लेता है कि इसको अमुक अमुक रोग हुआ है, इसकी रोग की यह कुछ वजह हो सकती है, और इसको अमुक अमुक दवा देने से यह व्यक्ति रोग मुक्त हो जाएगा। तो जिस तरह से यह डॉक्टर यह समझ लेता है और वह दवाई देता है, दवाई देने के बाद में डॉक्टर कहते हैं कि हाँ, ये 3 दिन की दवाई दी है, यह 3 दिन की दवाई लेने के बाद में
फिर से एक बार दिखाने के लिए आ जाना। 3 दिन के बाद में भी या कभी कभी 3 दिन हो जाते हैं, रोग उपशमन नहीं होता, कम नहीं होता, हम फिर से डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर फिर से एक बार संपूर्ण रूप से निरीक्षण करके डायग्नोसिस करके दवाई में परिवर्तन कर देते हैं। यह घटना तो हम ये लोक व्यवहार आपके हमारे जीवन की ये कहानी बता रहा हूँ मैं। यह उदाहरण बड़ा ही आपका परिचय का है इसलिए दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ डॉक्टर ये जो कौन से पावर की दवा देनी है और वह कितने दिन के लिए देनी है, यानी डॉक्टर जब कहते हैं कि ये दवाई लीजिए 3 दिन तक और उसके बाद में फिर मुझसे दिखाने के लिए आई है, तो डॉक्टर के मन में यह भाव रहता है कि मोस्ट प्रोबेबली बाय द इफ़ेक्ट ऑफ द मेडिसिन, जो दवाई मैंने प्रिस्क्राइब की है वह अगर पेशेंट ठीक मैंने जैसे बताया है उस अनुरूप यह पेशेंट अगर उस दवाई को उसी मात्रा में लेता है तो 3 दिन में यह 99% मेरे अंदाज से तो ठीक हो जाना चाहिए। यह एक गृहीतक होता है, सपोजिशन ही बोलो आप, एक तरह से गृहित कर लिया गया है, सोच लिया है, डॉक्टर यह सोच लेता है इस प्रकार से। तो यहाँ महेंद्रनाथ गुप्त ये जो वचनामृत या कथामृत को अमृत स्वरूपा जो कह रहे हैं, यह इस दृष्टि से कह रहे हैं कि कथामृत में जगह जगह अलग अलग ये जो भक्त मंडली आएंगी और उनके साथ ठाकुर का जो वार्तालाप है, तो वार्तालाप में आपको विविधता नज़र आएगी। वार्तालाप में एक ही प्रसंग अलग अलग संदर्भ में आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। संदर्भ वही है, बात वही रहेगी, लेकिन संदर्भ बदल जाते हैं और कभी कभी उसकी जो इंटेंसिटी होती है उसमें तरतम भेद रहता है। यह कथामृत का अध्ययन करते हुए हमको याद रखना है और मूलतः यह बात हमारे हृदय में सश्रद्ध होकर हमको धारण करनी है कि यह कथामृत, यह भगवान की वाणी, यह पाप पुंज को हरने वाली है और यह इसका श्रवण भी अगर हम करते हैं तो वह परम कल्याण है और यह बड़ा ही मधुर है और सुविस्तृत है। यह सुविस्तृत है, दिस इज डिस्क्राइब्ड इन डिटेल, सुविस्तृत। तो विस्तृत का अर्थ होता है इन डिटेल, बट सु यह अक्षर जोड़ने के कारण सुविस्तृत, वेरी मेथोडिकली एंड इन डेप्थ, इन डिटेल द डिस्कशन हैज़ बीन डन, ऐसा इसका एक अर्थ होता है। तो कथामृत में यह सुविस्तृत भाव श्री श्री रामकृष्ण देव भक्त के उद्धार हेतु उसके अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश लाने के हेतु, देखिए ये जो मैंने बात कही कि जन्म मरण के चक्र से रिहाई, तो यह जो प्रक्रिया है, भगवान डॉक्टर दवाई देते हैं और उसकी कुछ दवाई लेने के बाद भीतर ही भीतर अंदर ही अंदर कुछ एक्शन होती है कि नहीं, तो यह अंदर ही अंदर होने वाली जो एक्शन है वह कैसा है, तो ये जो उसकी जो प्रक्रिया है, तो भक्त के अंतःकरण में जो इस कथा को सुनता है तो उसके अंतःकरण में कुछ एक जागरण आ जाता है। ज्योतिर्ज्योति उज्ज्वल हृदि कंदर तुमी तम भंजनहार। तो ज्योतिर्ज्योति उज्ज्वल हृदि कंदर, श्री रामकृष्ण देव जैसे उदाहरण देकर कहा करते थे कि 1000 साल का एक कमरा है जहाँ हज़ारों सालों से वह बंद है, उसकी खिड़कियाँ वगैरह सब बंद है, जहाँ घना अंधकार है,
तो उस अंधकार कमरे में वहाँ अगर प्रदीप जलाया जाए तो जैसे ही प्रदीप जलाया जाता है उसी पल वह अंधकार दूर हो जाता है। तो अंधकार कहाँ से चला गया, क्या यह हम देख सकते हैं? क्या यह हमारे आँखों को ऐसा दिखता है? देखिए, मान लीजिए कि एक कमरे में बहुत पानी भरा हुआ है और सब तरह से दरवाज़े खिड़कियाँ सब कुछ बंद है, तो जब दरवाज़ा खोल देते हैं या कहीं थोड़ा सा खोल देते हैं तो पानी के प्रेशर से जैसे पानी बाहर जाने लगता है, वो तो हम आँखों से देखते हैं। तो उसी तरह से जब अंधकार जहाँ है, घना अंधकार है जहाँ, वहाँ अगर प्रदीप जलाते हैं तो कहते हैं कि उसी पल वह कमरा प्रकाश से उजला हो जाता है, अंधकार चला जाता है। तो ये जो अंधकार चला जाता है, तो जाते हुए अंधकार को क्या हम देख सकते हैं? लेकिन हम जानते हैं कि अंधकार चला गया, क्योंकि संपूर्ण कमरा उजालों से जो भरपूर हो गया है उसका हम अनुभव कर रहे हैं। तो यही बात महेंद्रनाथ गुप्त यह जो शब्द, ये जो मंगलाचरण में यह बात जो बोल देते हैं कि भगवान की यह वाणी यह बड़ी कल्याणकारी है, मधुर है और सुविस्तृत है, अर्थात भक्त के उन्नयन हेतु जो जो बातें आवश्यक हैं उन सभी बातों को लेकर श्री रामकृष्ण देव के द्वारा हमें मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। तो चलिए आगे ये जो अध्याय नंबर 5 परिच्छेद 5 उसका जो द्वितीय चरण है उसका थोड़ा हम पठन करते हैं। सर्वधर्म समन्वय। कुछ दिनों बाद श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में शिव मंदिर की सीढ़ी पर भावाविष्ट होकर बैठे हैं। दिन के 4-5 बजे का समय होगा। मास्टर भी पास ही बैठे हैं। थोड़ी देर पहले श्री रामकृष्ण उनके कमरे के फर्श पर जो बिस्तर बिछाया गया है उस पर विश्राम कर रहे थे। अभी उनकी सेवा के लिए सदैव उनके पास कोई नहीं रहता है। हृदय के चले जाने के बाद से उनको कष्ट हो रहा है। कलकत्ते से मास्टर के आने पर वे उनके साथ बात करते करते श्री राधाकांत के मंदिर के सामने वाले शिव मंदिर की सीढ़ी पर आकर बैठे। मंदिर देखते ही वे एकाएक भावाविष्ट हो गए। हे जगन माता, वे जगन माता के साथ बातचीत कर रहे हैं, कह रहे हैं, हे माँ, सभी कहते हैं मेरी घड़ी ठीक चल रही है। ईसाई, हिंदू, मुसलमान सभी कहते हैं मेरा धर्म ठीक है, परंतु माँ किसी की भी घड़ी तो ठीक नहीं चल रही है। तुम्हें ठीक ठीक कौन समझ सकेगा, परंतु व्याकुल होकर पुकारने पर, तुम्हारी कृपा होने पर सभी पथों से तुम्हारे पास पहुंचा जा सकता है। माँ, ईसाई लोग गिरजाघरों में तुम्हें कैसे पुकारते हैं, एक बार दिखा देना। परंतु माँ, भीतर जाने पर लोग क्या कहेंगे? यदि कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर लोग काली मंदिर में यदि न जाने दे तो फिर गिरजाघर के दरवाजे के पास से दिखा देना। एक दूसरे दिन श्री रामकृष्ण अपने कमरे में छोटी खाट पर बैठे हैं। आनंदमयी मूर्ति है, सहास्य वदन। श्रीयुत काली कृष्ण के साथ मास्टर आ पहुँचे हैं। काली कृष्ण जानते न थे कि उनके मित्र उन्हें कहाँ ला रहे हैं। मित्र ने कहा था, कलार की दुकान पर जाओगे तो मेरे साथ आओ, वहाँ पर 1 मटकी शराब है। मास्टर ने अपने मित्र से जो कुछ कहा था प्रणाम करने के बाद श्री रामकृष्ण को सब कह सुनाया। वे सभी हंसने लगे। वे बोले, भजनानंद, ब्रह्मानंद, यह आनंद ही सुरा है, प्रेम की सुरा।
मानव जीवन का उद्देश्य है ईश्वर से प्रेम। ईश्वर से प्रेम करना भक्ति ही सार है। ज्ञान विचार करके ईश्वर को जानना बहुत ही कठिन है। यह कहकर श्री रामकृष्ण गाना गाने लगे, जिसका आशय इस प्रकार है। कौन जाने काली कैसी हैं, षड्दर्शन उन्हें देख नहीं सकते। इच्छामयी वे अपनी इच्छा के अनुसार घट घट में विराजमान है। यह विराट ब्रह्मांड रूपी भांड जो काली के उदर में है, उसे कैसा समझते हो? शिव ने काली का मर्म जैसा समझा, वैसा दूसरा कौन जानता है। योगी सदा सहस्रार मूलाधार में मनन करते हैं। काली पद्मवन में हंस के साथ हंसी के रूप में रमण करती है। प्रसाद कहता है, लोग हंसते हैं, मेरा मन समझता है, पर प्राण नहीं समझता। वामन होकर चंद्रमा पकड़ना चाहता है। श्री रामकृष्ण फिर गा रहे हैं, ईश्वर से प्यार करना ही जीवन का उद्देश्य है। जिस प्रकार वृंदावन में गोप गोपी गण राखालगण श्री कृष्ण से प्यार करते थे, जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए, राखालगण उसके विरह में रो रो कर घूमते थे। इतना कहकर वे ऊपर की ओर ताकते हुए गाना गाने लगे। एक नए राखाल को देखाया, जो नए पेड़ की टहनी पकड़े छोटे बछड़े को गोद में लिए कह रहा है, कहाँ हो रे भाई कन्हैया। फिर कह कर ही रह जाता है, पूरा कन्हैया मुँह से नहीं निकलता। कह रहा है, कहाँ हो रे भाई, और आँखों से आंसू की धाराएं निकल रही है। श्री रामकृष्ण का प्रेम भरा गाना सुनकर मास्टर की आंखों में आंसू भर आए। और यहाँ यह 11 मार्च 1882 परिच्छेद नंबर 5 या गुजराती में शायद अध्याय बोलते होंगे, तो यह 11 मार्च का संपूर्ण वर्णन खत्म हो जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि श्री रामकृष्ण देव के पास मास्टर पहुँच गए हैं। दिन के 4-5 बजे का समय है और यहाँ आने के बाद में यह जो मास्टर के साथ वार्तालाप करते हुए ठाकुर यह जो एक बात उठाते हैं, महेंद्रनाथ गुप्त अर्थात मास्टर वो कलकत्ते से आए हैं और मंदिर में, यानी आप अगर दक्षिणेश्वर के मंदिर में जाएंगे तो वहाँ माँ काली का मंदिर है, राधाकांत जी का मंदिर है और 12 शिव मंदिर हैं। तो एक तरह से यहाँ हम देखते हैं, साधारणतः बात कभी कभी लोगों को थोड़ी सी विस्मित करने वाली, आश्चर्यचकित करने वाली महसूस हो सकती हैं कि एक ही मंदिर के प्रांगण में राधाकांत जी का मंदिर भी है, तो वहाँ श्री माँ काली का भवतारिणी का मंदिर भी है। तो शायद श्री रामकृष्ण, ये जो हमारे सनातन धर्म की जो परंपरा है एक तरह से, कि ये जो भेद हैं ये तो बड़े ही बाह्य भेद हैं। जैसे वेदों में कहा है कि एकम सद विप्र बहुधा वदंती, परम सत्य तो एक ही है, लेकिन उसको अलग अलग नामों से ऋषि लोग कहते हैं। और श्री रामकृष्ण देव यह बात अपनी सरल सीधी भाषा में बहुत बार आगे चलकर भी कथामृत में वह प्रसंग आएगा। ठाकुर यह बात समझाते हुए अक्सर यह उदाहरण दिया करते थे कि भाई कोई एक्वा कहे, कोई वाटर कहे, कोई पानी कहे या कोई जल कहे, लेकिन बात तो एक ही होती है। तो उसी तरह कोई राम कहे, कोई कृष्ण कहे, कोई काली कहे,
तो भाई अलग अलग नाम भले ही हो, रूप अलग अलग भले ही हो, लेकिन वो जो परम तत्व है, परमार्थिक दृष्टि से उस परम तत्व की दृष्टि से देखें तो सर्वत्र वह एक ही बसे हुए हैं। लेकिन बात क्या होती है, अक्सर यह होता है कि हमको जितना मालूम होता है और हम जिस भाव को लेकर चल रहे हैं उसी को ही एकमात्र सत्य समझकर उसी को पकड़कर बैठे रहते हैं। वैसे प्रारंभिक साधना के प्रारंभिक अवस्था में इस प्रकार की निष्ठा प्रशंसनीय है, आवश्यक है। यानी एक तरह से अगर हम कहें कि साधना के प्रारंभ में साधक को अपनी इष्ट देवता और अपना साधन मार्ग यही परम श्रेष्ठ मार्ग है, ऐसा भाव निश्चित रूप से धारण करना है। लेकिन साधन भजन करते करते अगर उसका अंतःकरण विशाल नहीं होता और वह संकुचित होकर ही रह जाता है, अंग्रेजी में एक शब्द आता है फैनेटिसिज्म, तो साधना मार्ग में अपनी इष्ट देवता के प्रति दृढ़ निष्ठा, साधना पद्धति के लेकर दृढ़ श्रद्धा और निष्ठा, ये सभी बातें प्रारंभिक अवस्था में बहुत ही आवश्यक मानी जाती हैं। लेकिन हमको वहीं रुकना नहीं है, आगे हमारी उन्नति हो रही है या नहीं, हम विशाल हृदय होते जा रहे हैं या नहीं। ये जो हमने देखा कि श्री रामकृष्ण देव ने जब महेंद्र नाथ को, मास्टर को जब पूछा कि बोलो मुझे कितने आना ज्ञान हुआ है, तो मास्टर जो जवाब देते हैं कि भाई कितने आना वाना ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा उदार भाव मैंने अन्यत्र कहीं नहीं देखा। अर्थात ये जो उदार भाव हैं, श्री रामकृष्ण देव के पास आने के बाद महेंद्र नाथ को यह महसूस हो रहा है कि इतने दिन वे ब्राह्मण समाज में जाते थे और ब्राह्मण समाज द्वारा जो आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिल रहा था वही एक ठीक है, यह जो मेरी एक निष्ठा थी, तो यह निष्ठा पर तो श्री रामकृष्ण देव ने पहले ही दूसरे ही मुलाकात में आघात कर दिया। जब उन्होंने मुझे पूछा कि तुमको साकार अच्छा लगता है या निराकार अच्छा लगता है, और ठाकुर ने साफ शब्दों में बोल भी दिया कि हाँ तुमको जो अच्छा लगता है उसको तुम पकड़ कर रखो, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वही एक सत्य है, ऐसी संकुचित भावना मत पकड़ कर रखना, क्योंकि भगवान क्या क्या है तुम कैसे जानते हो, तुमने तो अभी भगवान का अनुभव किया नहीं है, भगवान का अनुभव करने जा रहे हो, अभी तुमने अनुभव नहीं किया है। तो प्रारंभिक अवस्था में यह निष्ठा भले ही आवश्यक हो, लेकिन देयर शुड बी इवोल्यूशन, और उसी की ओर इशारा करते हुए मास्टर यह जो बात कहते हैं कि आपको देखकर पता चल रहा है कि इतना उदार, क्योंकि अन्य जगह जब जाता हूँ तो वहाँ देखता हूँ वे कहते हैं मैं जो कह रहा हूँ वही श्रेष्ठ, ब्राह्मण समाज में जाता हूँ तो वे जो कहते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं, नो नथिंग, तो जो जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वहाँ वे लोग सिर्फ यही बात कहते हैं कि मेरा ही मार्ग ठीक है। लेकिन आपके यहाँ आने पर पता चल रहा है कि प्रत्येक ही एक एक मार्ग हैं, और इसलिए ये जो यहाँ श्री रामकृष्ण देव भावाविष्ट अवस्था में जगदम्बा से वार्तालाप कर रहे हैं, अर्थात जगदम्बा से वार्तालाप करते हुए वे जैसे मास्टर के माध्यम से हमारे लिए ही यह संदेश या उपदेश भेज रहे हैं,
हमको जैसे सचेतन कर रहे हैं। ये जो कह रहे हैं ठाकुर कि माँ सभी कहते हैं मेरी घड़ी ठीक चल रही है। सभी लोग कह रहे हैं कि मेरा जो मार्ग है, मैं कह रहा हूँ राम ही एकमात्र भगवान है, कोई कहता है कृष्ण ही एकमेव भगवान है। तो सभी लोग कहते हैं मेरी इष्ट देवता ही एकमात्र सत्य है। अर्थात श्री रामकृष्ण देव ने जिसकी जो इष्ट देवता है वह नहीं है ऐसा नहीं कहा, लेकिन श्री रामकृष्ण देव जैसे यहाँ इस माध्यम से हम लोगों को सचेतन कर रहे हैं, वह जैसे कह रहे हैं माँ जगदम्बा से उनका वार्तालाप हो रहा है। माँ से वह कह रहे हैं तुम्हें ठीक ठीक कौन समझ सकेगा, परंतु व्याकुल होकर पुकारने पर, तुम्हारी कृपा होने पर सभी पथों से तुम्हारे पास पहुंचा जा सकता है। सभी पथों से, मार्ग कोई भी हो, आपकी इष्ट देवता कोई भी हो, परम व्याकुल होकर और दृढ़ निष्ठा के साथ, श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ अगर आप साधन भजन करते हैं तो आप ठीक ठीक पहुंच भी जाएंगे। और वहाँ पहुँचने के बाद ये समझ में आ जाएगा कि अरे ये भी अन्य मार्ग है, क्योंकि प्रत्येक मार्ग से जो साधक हैं वह एक ही जगह पहुंच रहा है। देखिए सिंपल उदाहरण लेकर आप बात करता हूँ आपके सामने। मान लो हमको वडोदरा से बेलूर मठ जाना है। बेलूर मठ जाना है, 10 भक्त हैं और 10 भक्त यही सोच रहे हैं कि हमको बेलूर मठ जाना है। तो 10 भक्तों में से कोई कहता है मैं पैदल जाऊंगा, कोई कहता है मैं कार से जाऊंगा, कोई कहता है मैं ट्रेन से जाऊंगा, तो कोई कहता है मैं फ्लाइट से जाऊंगा। ये भक्त आपस में जानते नहीं हैं एक दूसरे को, ये सिर्फ इतना ही जानते हैं इंडिविजुअली कि हमको बेलूर मठ जाना है। और ये सभी लोग बेलूर मठ पहुंच जाते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद बेलूर मठ के वहाँ विस्तृत जो मैदान है, श्री रामकृष्ण देव का मंदिर के सामने सब खड़े हैं, वहाँ एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं अरे तू भी आया, कैसे आए? तो एक जन कहता है भाई मैं फ़्लाइट से आया हूँ, दूसरा कहता है भाई मैं ट्रेन से आया हूँ, तीसरा कहता है भाई मैं 2 साल पहले पैदल चलकर यहाँ पहुँचा हूँ। तो भाई बेलूर मठ पहुँचने के मार्ग भले ही विभिन्न हों, और मज़े की बात है ये भक्त आपस में एक दूसरे को पहचानते नहीं थे, इनको दूसरे मार्ग की पहचान भी नहीं थी, अपने अपने ढंग से बेलूर मठ पहुँच गए। लेकिन वहाँ जब इकट्ठा हुए और एक दूसरे को देख रहे हैं तब बोल रहे हैं अच्छा तुम उस मार्ग से, लेकिन वहाँ उनको दोनों अनुभव हो रहा है, मार्ग भिन्न है, गंतव्य स्थल एक ही है बेलूर मठ। तो बात यही है, श्री रामकृष्ण देव यही बात समझा रहे हैं कि हमारे अंतःकरण से मेरा ही मार्ग एकमेव मार्ग है और दूसरे कोई मार्ग सत्य नहीं। ऐसी अगर हमारी संकुचित बुद्धि है तो यह संकुचित बुद्धि नहीं होनी चाहिए। यह श्री रामकृष्ण देव जैसे मास्टर के माध्यम से जगदम्बा के इस वार्तालाप के द्वारा हमारे को सुशिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। आगे चलकर ये जो हम देखते हैं कि भजनानंद ब्रह्मानंद, यह आनंद ही सुरा है। अर्थात सुरा का अर्थ तो आप लोग भली भांति जानते हैं। हाँ, हमारे संस्कृत साहित्य में एक ही बात को अलग अलग भाव से मदिरा, सुरा, सोमरस, क्या क्या नाम रहता है। लेकिन देखिए सुरापान जो करता है उसका भाव क्या होता है?
उसका भाव क्या होता है? भाई कोई तो वजह होगी जो सुरापान करता होगा व्यक्ति, उसके पीछे उसको कुछ प्राप्तव्य होगा या नहीं? नशाखोरी कहिएगा सीधी भाषा में, मूल प्रश्न यह है कि नशा करने के बाद उसको कुछ प्राप्त होता है या नहीं? तो कुछ प्राप्त जरूर होता है, और वो जो प्राप्त होता है, ठाकुर यहाँ जो बात ये छेड़ रहे हैं कि एक दूसरे दिन श्री रामकृष्ण अपनी छोटी खाट पर बैठे हैं, आनंदमयी मूर्ति सहास्य वदन श्रीयुत काली कृष्ण के साथ मास्टर आ पहुँचे हैं। और मास्टर यहाँ काली कृष्ण को उनके परिचित जो हैं, हाँ, ये वे आगे चलकर यहाँ फुटनोट दी गई हैं। परवर्ती काल में विद्यासागर कॉलेज में ये संस्कृत भाषा तथा साहित्य के प्रधान अध्यापक थे। तो ये जो काली कृष्ण हैं, मास्टर उनको लेकर 30 मिनट का नहीं है, तो ये जो श्री रामकृष्ण यहाँ बैठे हैं और मास्टर ये जो काली कृष्ण को लेकर दक्षिणेश्वर पहुँचे हैं, तो काली कृष्ण को मास्टर क्या कहते हैं? काली कृष्ण जानते न थे कि उनके मित्र उन्हें कहाँ ला रहे हैं। सो काली कृष्ण वॉज टोटली इन डार्क वेयर हिज फ्रेंड इज टेकिंग हिम। लेकिन अब अरे तुम कहाँ ले जा रहे हो मुझे, ज़रा बताओ तो सही। तो मास्टर जो अपने मित्र से कहते हैं, कलार की दुकान पर जाओगे तो मेरे साथ आओ। अर्थात कलार जानते हैं आप? कलार का मतलब होता है जिस दुकान में दारू की बिक्री होती है, दारू की दुकान, और दारू को बेचने वाला जो होता है उसको कहते हैं कलार। तो यहाँ श्री मास्टर जैसे काली कृष्ण को कह रहे हैं कि अरे तुमको तो कलार की दुकान पर जाना, यानी कहने का उद्देश्य है कि भाई तुमको तो आनंद चाहिए ना, तुमको तो आनंद प्राप्त करना है ना। तो क्योंकि जैसे एक नशेखोर को दारू पीने के बाद में जो नशा होता है उसमें शायद उसको कुछ आनंद मिलता होगा। तो सांकेतिक रूप से मास्टर काली कृष्ण को बोल रहे हैं कि संसार में जीवन यापन करते हुए तो तुम परम शांति की खोज में ही तो रहते हो। तो ये जो तुमको परम शांति परमानंद जो प्राप्त करना है, यह जो तुम्हारा भाव है, उसी की ओर मैं तुमको ले जा रहा हूँ। इसलिए कह रहे हैं कि कलार की दुकान पर जाओगे तो मेरे साथ आओ। अर्थात तुमको आनंद की खोज है ना, तो तुमको मैं ऐसे जगह ले जाता हूँ जहाँ वहाँ पर एक मटकी शराब है, और वहाँ यानी शराब तो दोनों जगह हैं, लेकिन दोनों शराब में बड़ा ही अंतर है। श्री रामकृष्ण देव के पास में जो शराब है वह भक्ति की शराब है, आध्यात्मिकता की शराब है, जिसको प्राशन करने के बाद जीव उसकी मति भ्रष्ट नहीं होती। उल्टा जो मति भ्रष्ट होता है उसकी भ्रष्टमति शुद्ध होकर वह सही राह पर चलने लगता है। तो जैसे मास्टर काली कृष्ण को यह समझा रहे हैं कि सही दिशा में सही मार्ग पर चलने के लिए ही मैं तुमको एक ऐसे महापुरुष के पास ले जाना चाहता हूँ जिसके मार्गदर्शन से मैं जानता हूँ, जैसे मेरा जीवन बदल चुका है, मेरे जीवन में जैसा एक टर्निंग पॉइंट आ गया है, और यह टर्निंग पॉइंट एक बदलाव, एक अपूर्व
जीवन दृष्टि में एक अपूर्व परिवर्तन, ये जो आध्यात्मिक अनुभूति या परिवर्तन मैं अनुभव कर रहा हूँ, जिससे मुझे एक तृप्ति का अनुभव हो रहा है, मैं तुमको उसी राह पर ले जाने के लिए उस स्थान पर ले जा रहा हूँ। और ऐसा कहकर वह ठाकुर के पास काली कृष्ण को लेकर भी आ गए हैं और ठाकुर को सब बातें सरल भाव से बता भी देते हैं उन्होंने जो कुछ कहा है। देखिए, भक्त के अंतःकरण में ये जो सत्संग का परिणाम, भगवत चिंतन का परिणाम, उसका जो लक्षण है सरल भाव, छुपा छुपी का खेल नहीं, ठाकुर के पास आकर सब कुछ सरल भाव से सब बता देते हैं और ठाकुर सुनकर हंसने लगते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और ठाकुर फिर बोलना शुरू करते हैं, भजनानंद ब्रह्मानंद, यह आनंद ही सुरा है, प्रेम की सुरा। मानव जीवन का उद्देश्य है ईश्वर से प्रेम, ईश्वर से प्यार करना, भक्ति ही सार है। तो श्री रामकृष्ण देव ये जो सुरा जो है यह भक्ति की सुरा है। यह भक्ति, यह भगवान पर प्रेम करना, और यह भगवान पर प्रेम करना, तो यह भगवान पर प्रेम कैसे करें? श्री रामकृष्ण देव आगे चलकर एक वाक्य उच्चारते हैं, ज्ञान विचार करके ईश्वर को जानना बहुत ही कठिन है। यह कहकर ठाकुर फिर से एक गाना गाने लगते हैं। अर्थात यहाँ दो बातें याद रखनी है। तत्वतः, सिद्धांततः अगर हम देखें तो यहाँ एक तरफ श्री रामकृष्ण देव प्रेम की अर्थात भक्ति की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ज्ञान विचार का भाव भी व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन एक तरह से श्री रामकृष्ण देव ज्ञान विचार और भक्ति, ईश्वर से प्रेम, इस दोनों की तुलना करते हुए स्पष्ट रूप से जैसे हमको बता रहे हैं, ज्ञान विचार करके ईश्वर को जानना बहुत ही कठिन है, असंभव है, ऐसा श्री रामकृष्ण देव ने नहीं कहा है। अर्थात ज्ञान विचार भी एक मार्ग है, लेकिन यह ज्ञान विचार का मार्ग सबके लिए आसान नहीं है। यह बात श्री रामकृष्ण बहुत अच्छे से जानते थे और इसीलिए स्पष्ट रूप से बोल भी देते हैं। और उसके बाद में उन्होंने जो भजन गाया है कि कौन जाने काली कैसी हैं, षड्दर्शन उन्हें देख नहीं सकते। ये जो षड्दर्शन की वगैरह बात श्री रामकृष्ण गाने के माध्यम से जो हमारे सामने रखते हैं, उसका भावार्थ यही है कि ज्ञान विचार का मार्ग सरल नहीं है, ज्ञान विचार का मार्ग सरल नहीं है। और इसलिए ये जो गाना है, ये जो भजन है, इस भजन में ये राम प्रसाद का भजन है और इस भजन की जो अंतिम पंक्ति है, उस अंतिम पंक्ति में राम प्रसाद बोल रहा है, वामन होकर चंद्रमा पकड़ना चाहता है। आप थोड़ा सा शायद ये वामन शब्द मुझे लगता है आप सभी से आप लोगों को शायद अपरिचित होगा, लेकिन वामन शब्द का अर्थ हो जाता है ठिंगना, जो बहुत ठिंगना है। और ऐसी एक ठिंगना, बहुत ठिंगना है, वेरी शॉर्ट। और वह व्यक्ति अपना हाथ ऊंचा करके गगन में जो चंद्रमा है उसको पकड़ने का प्रयास कर रहा है। तो श्री रामकृष्ण देव
ज्ञान मार्ग या ज्ञान विचार का मार्ग कठिन है, यह समझाने के लिए ही यह गाना गाते हैं। और इस गाने के माध्यम से वे निश्चित रूप से यह हमको समझा देते हैं कि ज्ञान मार्ग से अगर जो भी व्यक्ति साधन भजन करता है उसको जो प्राप्त होता है वही अनुभव भक्ति मार्ग का अनुशीलन करने वाला जो है उसको भी वही अनुभूति होती है। लेकिन सर्वसाधारण जीव जो है वह ठिंगना है, वामन है। और मूल बात यह है, प्रसाद कहता है लोग हंसते हैं, मेरा मन समझता है पर प्राण नहीं समझता, वामन होकर चंद्रमा पकड़ना चाहता है। अर्थात प्रसाद कहता है लोग हंसते हैं, अर्थात लोग हंसते हैं। इस दुनिया में बहुत से लोग मिलेंगे आपको। आप वचनामृत का यह प्रवचन सुनते हैं शाम को 5 बजे से लेकर 5:45 तक, रविवार के दिन प्रवचन सुनते हैं। यह सुनकर आपके पहचान के बहुत से लोग शायद हंसना शुरू करेंगे कि अरे कहाँ इस उम्र में कहाँ आनंद प्रमोद करके टीवी पर कोई सीरियल वीरियल देखनी है, सिनेमा जाना है, पार्टी करनी है, पिकनिक करना है, वह सब छोड़कर ये क्या भगवान भगवान करने लगे हो। और रविवार के दिन बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन और शाम को ये कथामृत का लेक्चर सुन रहे हो। तो भाई आध्यात्मिक मार्ग पर चलना शुरू जब कोई व्यक्ति करने लगता है तो दुनिया में बहुत से ऐसे लोग आपको आपके पांव खींचने का प्रयास करना शुरू करेंगे। ठाकुर इसकी ओर ही इशारा कर देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड ए क्रैब टेंडेंसी। क्रैब को मुझे याद नहीं आ रहा है अभी गुजराती में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं। आई एम सॉरी, वैसे मैं हिंदी में प्रवचन दे रहा हूँ लेकिन मुझे अब क्रैब का हिंदी शब्द नहीं याद आ रहा। लेकिन क्रैब टेंडेंसी, ये जो क्रैब होते हैं ना, इनको अगर आप एक पात्र में रख दें तो वो चलना शुरू करते हैं, लेकिन कोई बाहर नहीं जा सकता क्योंकि कोई जरा ऊपर उठने लगता है तो दूसरा उसका पाँव खींच लेता है। तो श्री रामकृष्ण देव बड़े ही सांकेतिक भाषा में यह सब समझाते हैं। इसका चिंतन हम अगले प्रवचन में करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।